हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज हम छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी की जो पीएचडी रिलेटेड फीस है उसको जानेंगे और समझेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 25 अगस्त 2021 को CSVTU की पीएचडी रिलेटेड जो फीस है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। तो कौन कौन से चेंजेस हैं और उन चेंजेस के हिसाब से फीस स्ट्रक्चर क्या है वो हमको देखना है। तो सबसे पहले हमको सभी को पता है कि जो पीएचडी में एडमिशन लेना होता है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकलता है और फिर एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो पीएचडी का जो एंट्रेंस टेस्ट की फीस है CSVTU की वो होती है ₹2000। इसको ऑनलाइन भरा जाता है और CSVTU की जो वेबसाइट होती है www.csvtu.ac.in वहां पर जाकर के चालान के थ्रू इसको फिल करते हैं। इसके बाद अगर आप एंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं फिर आप जो रिसर्च सेंटर है वहां पर एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद वहां पर एनरोलमेंट होता है आपका एज अ पीएचडी स्कॉलर। तो जो एनरोलमेंट फीस है वो होती है ₹1500 पर स्टूडेंट। अप टू स्पेसिफाइड डेट इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आप लेट कर देते हैं तो फिर जो लेट फीस है वो इसके साथ ऐड ऑन हो जाएगी। इसके बाद आपको कोर्स वर्क करना होता है। तो जो कोर्स वर्क है उसका फीस जो है वो है ₹1000। ठीक, फिर जब आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो गया एग्जाम होगा, एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के बाद आपकी होगी आरडीसी। आरडीसी में आपका टॉपिक फाइनल होगा, फिर होगा रजिस्ट्रेशन। तो जो पीएचडी रजिस्ट्रेशन होता है उसकी फीस है 15000। इसके बाद जब हमारा पीएचडी एक्चुअली शुरू होता है फिर एवरी 6 मंथ्स आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो ये जो फीस है ये पहले 2000 लगती थी, अब ये फीस हो गई है ₹5000। ठीक, तो जब आपने पूरा वर्क अपना कंप्लीट कर लिया और उसके बाद आगे आपकी आएगी समरी फीस। पर इसके पहले एक चीज़ और है कि जैसे मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए होती है आरडीसी। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं तो फिर तो आपके जो पैसे लगेंगे आरडीसी वाले वो होते हैं ₹2000। और अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है तो फिर आपकी आरडीसी फीस लगती है कितनी, ₹5000। ओके, इसके बाद जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पीएचडी हम कर रहे हैं, पीएचडी करने के बाद कंप्लीट होता है। जब हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है और साथ ही साथ हमारे एटलीस्ट 2 अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर वाले या SCI वाले पेपर्स अगर आ जाते हैं तो सुटेबल होते हैं समरी सबमिट करने के लिए। लेकिन उसके लिए भी प्री पीएचडी समरी का प्रेजेंटेशन होता है, वाइवा होता है। तो समरी रिपोर्ट की जो फीस है वो है ₹5000। फिर जब आपकी समरी अप्रूव हो गई फिर उसके बाद क्या होगा, होगा आपका पीएचडी थीसिस सबमिशन। तो थीसिस सबमिशन की जो फीस है वो है ₹30,000। बट थीसिस सबमिशन से पहले आपको प्लेगैरिज्म चेकिंग करवानी होगी अपने थीसिस की। तो जब आप फर्स्ट टाइम लेके जाएंगे यूनिवर्सिटी में तो आपकी फीस लगेगी 2000। अगर उस समय ये हुआ कि आपका बहुत ज़्यादा प्लेगैरिज्म है तो फिर आपको दोबारा उसको ठीक करके लेके जाना होगा। सेकेंड अटेम्प्ट में होता है ₹3000 और फिर भी अगर आपका नहीं हुआ तो फिर थर्ड अटेम्प्ट और होगा और उसमें फीस होगी ₹4000। तो जब तक आपका प्लेगैरिज्म थ्रू नहीं होगा तब तक आप अपनी थीसिस को सबमिट नहीं कर सकते हैं। और यहीं पर हमको अंडरटेकिंग भी देना होता है कि हमने कॉपी नहीं किया है, ये हमारा अपना वर्क है। और उसमें कैंडिडेट जो पीएचडी स्कॉलर है उनका साइन होता है, साथ ही साथ सुपरवाइजर को सुपरवाइजर का सिग्नेचर होता है और रिसर्च सेंटर का चेयरपर्सन का सिग्नेचर होता है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि किसी रीजन से जैसे कि आपकी जो सुपरवाइजर है वो अगर CSVTU छोड़ के कहीं बाहर चले गए हैं और या कुछ और रीजन है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है और आप सुपरवाइजर चेंज करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में, मतलब ये बहुत इमरजेंसी में होता है, ऐसे नहीं कि कैजुअली आप चेंज कर सकते हैं। उस कंडीशन में जो फीस होती है वो होती है ₹3000। इसके बाद ये है कि अगर आपकी पीएचडी की जो थीसिस है वो एक बार सबमिट हो गई, उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है और आपको रीसबमिशन करना होगा अगर, तो फिर से आपको ₹25,000 जो है वो सबमिट करना होगा CSVTU में। अब बात करते हैं कि अगर जो एक टेन्योर है, जैसे मैंने पहले आपको
जो ऑर्डिनेंस वाली वीडियो है उसमें बताया कि टेन्योर होगा एक फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर के लिए और पार्ट टाइम के लिए, वो आप जाके पिछले वीडियो में देख लीजिए। तो अगर उस टेन्योर को आप में अगर अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और अगर आपको एक्सटेंशन लेना होगा तो उस कंडीशन में एक्सटेंशन ऑफ 1 ईयर के लिए आपको ₹10,000 फीस सबमिट करनी होगी, एक एप्लीकेशन देना होगा वाइस चांसलर सर जो है यूनिवर्सिटी के उनके नाम से, और फिर आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये कि अगर 1 साल के एक्सटेंशन में भी आपकी थीसिस कंप्लीट नहीं हुई तो फिर आता है री रजिस्ट्रेशन। तो री रजिस्ट्रेशन के लिए फिर वही प्रोसीजर है कि आपको यूनिवर्सिटी में एक एप्लीकेशन देना है और साथ ही साथ ₹20,000 उसकी फीस है। इसके बाद एक चीज यहाँ पर और इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट जो है जहाँ पर पीजी कोर्स है और वो रिसर्च सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके रिकॉग्निशन के लिए, तो उसकी एप्लीकेशन फीस है ₹15,000। ओके, और फिर रिकॉग्निशन फी फॉर ईच ब्रांच, मतलब कि आपको अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस के लिए रिसर्च सेंटर में अप्रूवल लेना है तो ईच ब्रांच के लिए ₹30,000 इसकी फीस है। तो यहाँ ये जो इन्होंने जो दिया था नोटिफिकेशन जो था, इसमें ये था कि 2020-21 से इम्प्लीमेंट हो जाएगी ये पूरी फीस, और इसके हिसाब से ही अभी जो है जो नया जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उन सबको इसी हिसाब से फीस पे करनी है। और इनफैक्ट जो पिछले बैच के हैं जो लोग अभी सबमिट कर रहे हैं उनको भी ये रिवाइज्ड स्केल के हिसाब से ही अब फीस सबमिट करनी होगी। तो होप आप बिल्कुल क्लियर है और इसको अच्छी तरीके से देख लें, समझ लें। ये जो है नोटिफिकेशन ये हम लोगों ने इंटरनेट से लिया है, वेबसाइट से लिया है, और वहां पर पुराना फीस स्ट्रक्चर भी है, तो आप गलती से पुराने स्ट्रक्चर को ना फॉलो करें, आपको ये न्यू स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना है। So thank you so much. Stay connected with us.